ये देखिए दगड़ियों, चलिए आज मैं आपको अपने स्कूल टाइम का एक व्लॉग सुनाती हूँ, दिखाती तो कहाँ से हूँ। तो देखिए, अगर मैं उस टाइम पे व्लॉग बना रही होती तो देखिए। हेलो दगड़ियों, आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा बहुत बारिश हो रही थी। वैसे ये स्कूल टाइम की है, इसमें से बहुत कुछ चेंज भी हो गया होगा कि हमें ना किसी के साथ भी अगर हम कुछ बिहेवियर कर रहे हैं तो किसी के साथ भी बुरा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि यार अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो ये हम क्लास 10th में गए थे कैंप में एनसीसी के, और ये तो देखिए दगड़ियों यहाँ पे मैंने पूरा, हाँ ये मेरी ही तस्वीर है जब मैं 8 साल की थी, मेरी एक फ़ोटो है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत का पाठक ब्लॉग्स में। वैसे मुझे नमस्कार प्रणाम में ऐसा करना चाहिए था ना। हेलो दगड़ियों, नमस्कार प्रणाम ऐसे करके चलो कोई बात नहीं। तो दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरे 365 डेली व्लॉग चैलेंज के 74 व्लॉग में। और आज के व्लॉग में आपको मैं अपनी एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने वाली हूँ। वैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा, तो वो ख़ास चीज़ क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो है ये जो मेरे कोई फ्रेंड लोग देख रहे होंगे तो वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो को। तो दगड़ियों, ये है मेरी डायरी। आज मैं आपको अपनी डायरी दिखाने वाली हूँ। पहले से मैं काफ़ी डायरी लिखा करती थी, और जैसे आजकल मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, वैसे मैं पहले तो फ़ोन था नहीं और पहले तो पता भी नहीं होता था कि ऐसा यूट्यूब भी कुछ है, व्लॉग भी कुछ है। और शायद उन दिनों यूट्यूब किसी को पता भी नहीं था स्कूल के टाइम पे मेरे, ठीक है। तो ये है मेरे स्कूल के दिनों की डायरी है ये दगड़ियों। मैंने क्लास 9th मतलब क्लास 8th से मेरे को डायरी का शौक़ चढ़ा था। मतलब हमारे साथ की जितनी भी लड़कियां थी हम सबको ये डायरी का शौक़ चढ़ा था। हमारी एक क्लासमेट लेके आई तो फिर सबको होता है ना, क्या कहते हैं, मेरे पास भी होकर के तो हम सब डायरी बनाने लग गए थे। तो फिर मैंने भी डायरी बनाना शुरू किया, और मेरी जो भी दिनचर्या होती थी वो मैं इसमें लिखा करती थी। ज़्यादा तो नहीं, उन दिनों टाइम भी नहीं होता था स्कूल के टाइम पे, तो कम से कम मैंने 4-5 पेज लिख रखे हैं इसमें, जो खास दिन होते थे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और दिखाती हूँ आपको मेरी इस डायरी के अंदर क्या क्या है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको चिट दिखा देती हूँ। देखिए, और मैंने यहाँ पे उंगली लिखी करी रखी है क्योंकि यहाँ पे ईयर लिख रखे हैं मैंने अपने स्कूल के। तो इससे आपको पता चल जाएगा ना कि मेरी स्कूलिंग कब हुई थी। तो फिर Q&A वीडियो जो आने वाली है आपको फिर उसका जवाब अभी मिल जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड 11th 12th भी लिख रखा है मैंने इसमें, देखो। वैसे मैं 9th से मैंने ये डायरी बनाई थी। और ये देखो, जैसे हम स्कूल में चिट चिपकाते थे ना कॉपी किताबों में, वैसे ही मैंने चिट चिपका रखा है इसमें, रोल नंबर 12 देखिए, ओपन भी लिख रखा है मैंने इसमें। तो इसको हम ओपन करते हैं, खुली रखी है वैसे ही। तो फर्स्ट पेज में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दगड़ियों वो दिन याद आ रहे हैं मेरे को ये देखिए, फर्स्ट में मैंने क्या बना रखा है, माँ शक्ति। मैं वैष्णो माँ को बहुत मानती हूँ दगड़ियों, तो मैंने उनका ये चित्र बनाने की कोशिश की है, जो कि मैंने ऐसा बना रखा है ये। और यहाँ पे देखिए मेरा परिचय, तो देखो, ओहो ए भगवान मेरा नाम भाविका पाठक, मेरे पापा का नाम श्री जनार्दन पाठक, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती चंद्रकला पाठक, मेरे भाई का नाम मनीष, मैं 9 में पढ़ती हूँ, मुझे सबसे अच्छा डांस करना लगता है, मेरी दोस्त करिश्मा है, मेरा बर्थडे 28 नवंबर है ये मी कुछ भी बना रही थी, मेरे को याद है जिसमें मैं बना रही थी ना, मैं ऐसे ही कुछ बना रही थी ड्राइंग, और फिर मैंने लास्ट में इसमें लिख दिया मी जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती हूँ। और देखो दगड़ियों, मैं थोड़ी बहुत लगूंगी करके मैंने तिल भी बना रखे, मेरे यहाँ पे छोटा सा तिल है, यहाँ भी तिल बना रखा है, यहाँ भी तिल और ये माथे का निशान तो चलिए, ये अब यहाँ से दिखाते हैं आपको फर्स्ट पेज। ये देखिए, तब स्टिकर चिपकाने का बहुत ही शौक हुआ रहता था दगड़ियों। ये मैंने किसी कार्ड में से शायद जो शादी के कार्ड होते हैं उसमें से चिपका रखा है। और यहाँ भी देखिए सब स्टिकर। ये आ गई माँ वैष्णो, और यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने माँ वैष्णो बनाई है, ये थोड़ी ठीक ठाक बना रखी है मैंने। ये देखिए, जय माता दी वैष्णो माँ। यहाँ मैंने चुटकुले लिखे हैं दगड़ियों
और आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसे सजा रखा है पेज मैंने। यहाँ स्टिकर, ये सब स्टिकर लेते थे हम उन दिनों। पैसे 10 रुपये होते थे, 10 रुपये के ये स्टिकर लिया करते थे हम लोग, 10-5 रुपये के। ये देखिए चुटकुले, चलो एक पढ़ के सुनाती हूँ। आदमी, यह बेटा आपका है जो मुझ पर मिट्टी डाल रहा है। औरत, जी नहीं, यह मेरा भांजा है। मेरा बेटा तो वो है जो आपके जूतों को नदी में बहा कर आ रहा है। बहुत ही गंदा जोक था सच में। और यहाँ देखिए दगड़ियों, मेरी पसंद। चलिए आज आप मेरी पसंद जान लीजिए। ये स्कूल टाइम की है, इसमें से बहुत कुछ चेंज भी हो गया होगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मेरी पसंद खेल रस्सी कूद। हाँ, वैसे अब बैडमिंटन हो गया है। गाना राधा तेरी चुनरी। दगड़ियों उन दिनों राधा तेरी चुनरी वाला गाना बहुत चल रखा था। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राजा तेरी नटखट नजरिया वाला, ठीक है। शहर दिल्ली। हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली ही गई हूँ, ज़्यादा तो गई नहीं हूँ शहर मुंबई वगैरह, तो दिल्ली ही अच्छा लगता है, अभी भी दिल्ली ही अच्छा लगता है। नाम देखो, मेरी पसंद, अपना ही नाम। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड दगड़ियों, उन दिनों से भी ना नाम भी अपना ही अच्छा लगता है और कोई अच्छा नहीं लगता। नाम भाविका। काम देखो दगड़ियों, काम कपड़े धोना, मेरी पसंद। काम कपड़े धोना। अब मुझे नहीं पसंद कपड़े धोना, अब काम में मुझे पसंद है बर्तन धोना। खाना नूडल, जो कि हाँ अभी भी वही है। चाउमीन नूडल्स ना, ये मेरी कमज़ोरी है दगड़ियों सच में। मतलब मेरे सामने ना बहुत सारा खाना रखा हो और वहाँ पे नूडल्स रखे हो, तो मैं सबसे पहले ना नूडल्स ही खाऊंगी। पता नहीं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कार्टून हेनरी, हाँ जो अब भी वही है। हेनरी कार्टून आप में से पता नहीं किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि डोरेमोन ज़्यादा फेमस है, सिंचन ज़्यादा फेमस है, छोटा भीम ज़्यादा फेमस है। हेनरी, हॉरिड हेनरी एक कार्टून आता था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था दगड़ियों। और भगवान वैष्णो माँ, हाँ जो अभी भी वही है। रंग बैगनी, जो कि अब बैगनी से बदल के नीला हो चुका है काफ़ी टाइम से। और मिठाई रसगुल्ले, ये अब सेकंड नंबर पे आ गए हैं, फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं गुलाब जामुन। और ये देखिए, ये वाले स्टिकर तो मेरे फेवरेट हुआ करते थे दगड़ियों। ये बारबी वाले ना, इतने मस्त, अभी भी इनको ऐसे टच करने में इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए दगड़ियों, मेरी डायरी से, ये है मेरी डायरी जो मैं लिखती थी। यहाँ ये पेज फट गया था तो मैंने चिपकाया हुआ है, और यहाँ भी लिखा होगा। ये मेहंदी का डिज़ाइन देखो दगड़ियों, वाओ क्या डिज़ाइन है। और ये तो देखिए दगड़ियों, यहाँ पे मैंने पूरा, हाँ ये मेरी ही तस्वीर है, जब मैं 8 साल की थी, मेरी एक फ़ोटो है, उसमें मेरे ये कपड़े हैं और मेरे इतने छोटे छोटे बाल तब हुआ करते थे, तो मैंने अपने आप को यहाँ पे खुद को बनाने की कोशिश की है। ये देखिए, क्या ही लग रही है मेरी जैसी। मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती ना। ये देखिए, एक यहाँ पे आदर्श वाक्य देखिए दगड़ियों, ये बहुत प्यारा है। हमें दूसरों के लिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद ना हो। ये बहुत अच्छा कोट लिखा है यहाँ पे दगड़ियों, कि हमें ना किसी के साथ भी अगर हम कुछ बिहेवियर कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी बुरा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि यार अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो हमें किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए ना पसंद हो। ये है इसका मीनिंग, अगर कोई नहीं समझे हैं तो। और ये देखिए आप यहाँ पे, ये है माई एनसीसी कैंप फोटोज़ विथ मी एंड माई फ्रेंड्स। ये देखिए, पहचानिए कौन सी हूँ। कितना फ़नी सवाल है ना, ऑफ कोर्स ये। और ये हैं हमारे दोस्त लोग, सहपाठी, मेरे क्लासमेट। तो ये हम क्लास 10th में गए थे कैंप में एनसीसी के, भड़कटिया पिथौरागढ़। ये वहाँ की फ़ोटोज़ हैं दगड़ियों। ये इसे तो मैं दिखाना भूल गई, यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी को बनाया दगड़ियों, और ये मेरे को काफ़ी थोड़ी थोड़ी मम्मी जैसी लग रही है। कि आपको भी लग रही है बताना। ये मैंने मम्मी को बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। ये देखिए दगड़ियों, चलिए आज मैं आपको अपने स्कूल टाइम का एक व्लॉग सुनाती हूँ, दिखाती तो कहाँ से हूँ। तो देखिए, अगर मैं उस टाइम पे व्लॉग बना रही होती तो देखिए। हेलो दगड़ियों, आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा बहुत बारिश हो रही थी। वैसे तो बारिश एक दिन पहले से हो रही थी, पर सुबह बारिश ज़्यादा ज़ोर से बरस रही थी, और अभी आँख खुली ही थी कि मेरा भैया दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि चौकुड़ी।
जो कि मेरे भैया का स्कूल है, वहाँ स्कूल निवास स्थान क्या है, जो कि मेरे भैया के स्कूल का स्थान, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक दिन तो ढंग से बारिश हुई नहीं और एक ही दिन में बर्फ़ कैसे पड़ सकती है। लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो तब यकीन हुआ कि सच में बर्फ़ पड़ी थी और मेरे भैया का तो खुशी से ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि चौकौड़ी में तो बहुत ठंड होती है। फिर तो आज बर्फ़ जो पड़ गई तो मतलब मनीष के स्कूल की छुट्टी। और तो और मम्मी ने भी कह दिया कि आज तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे। फिर क्या था, एक तो हमारे गांव में भी बर्फ़ गिरने लगी थी, तो हम तो फूले नहीं समाए। पर हमें क्या पता था कि हमारी खुशी 4 दिन की चांदनी है। थोड़ी ही देर में बर्फ़ गिरनी बंद हो गई और फिर बारिश आने लगी और ठंडा ज़्यादा होने लगा और हम आग के पास ही बैठे और हमने दिन का खाना खाया और फिर आग के पास बैठ गए। मुझे क्या पता था कि अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। 2:47 हुए थे और हम लोग मज़े से आग सेक रहे थे और मूंगफली खा रहे थे। 3 बजे से बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई और बहुत मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही थी। शाम के 6:30 बजे तक बर्फ़ गिरती रही और बाद में हमने टॉर्च के उजाले से बाहर देखा तो पूरी जगह सफ़ेदी छाई हुई थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से बर्फ़ सफ़ेद जमी, ऐसा लग रहा था जैसे पूनम की रात में चाँद ज़मीन पर हो। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमने इतनी सारी बर्फ़ गिरी पहली बार देखी थी। हालांकि हमारे गांव में हर साल बर्फ़ गिरती है पर बहुत कम। इस बार नज़ारा कुछ और था। हम अपने आप पर काबू नहीं कर सके और अंधेरे में ही बाहर चले गए बड़ी टॉर्च लेकर और बाहर जाकर बर्फ़ को हाथ में पकड़ने लगे। उस समय भी बर्फ़ गिर रही थी जिससे हमारे कपड़ों पर भी बर्फ़ पड़ गई। मम्मी भैंस का दूध दुहाने के लिए गई हुई थी और हमको डांट भी रही थी कि अभी बर्फ़ गिर रही है, बाहर मत आओ, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि माँ को तो अपने बच्चों की चिंता होती ही है। तो हम अंदर चले गए। और दगड़ियों सोचो उस टाइम पे ये व्लॉग मैंने बनाया होता, हम छोटे छोटे से एकदम, कितना मस्त होता ना। पता ही नहीं होता है आगे को क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या होने वाला है। और उस टाइम पे हमको फ़ोन कौन दे रहा है, फ़ोन था मतलब हमारे पास था, जो कीपैड वाला कैमरा वाला था तब था। और उस टाइम पे इतना कहाँ पता ना फिर, बट सच में अगर उस टाइम पे व्लॉग ऐसे बनाया होता तो कितना ही मज़ा आ रहा होता। डायरी को पढ़ने में ही इतना मज़ा आ रहा है। तो दगड़ियों ये थी मेरी डायरी। और किस किस ने ऐसी डायरियाँ बनाई अपने स्कूल के टाइम पे और अभी भी उनके पास है और सहेज के रखी हैं, वो मुझे बताना। मैं तो इसको हमेशा ही सहेज के रखूँगी और हमेशा याद रहती है दगड़ियों, यादगार पल होते हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।